कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे टमाटर की चटपटी सी चटनी, जिसे एक बार बनाएंगे तो महीनों तक खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टमाटर की चटनी बनाते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की ऐसी चटनी की रेसिपी जो इतनी चटपटी बनती है कि आप चटकारे लेते रह जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और यदि आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में बनाकर इसे स्टोर भी किया जा सकता है। और जब चाहें इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, इडली, डोसा सब के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी का टेस्ट ऐसा होता है कि सब के साथ इसका कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले आई हूँ मार्केट से एकदम फ्रेश टमाटर। और जैसे ही मैंने टमाटर को देखा ना तो मन किया कि ये मज़ेदार सी चटनी बनाकर तैयार की जाए और रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि टमाटर फ्रेश हैं तो एकदम हार्ड हैं, वरना जो फ्रेश टमाटर नहीं होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो एकदम फ्रेश टमाटर का ही यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस चटनी को बनाने के लिए। तो जो चटनी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं 5 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ और ये 4-5 दिन चटनी चल जाएगी। मैं उतनी ही मात्रा में बना रही हूँ। वहीं यदि आप इस चटनी को स्टोर करना चाहते हैं लंबे समय तक तो ज़्यादा मात्रा में टमाटर की क्वांटिटी लेकर के हर चीज़ की क्वांटिटी फिर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर टमाटर को मैंने इस तरह से पतली और लंबी स्लाइसेस में काट करके तैयार कर लिया है। जितना हम टमाटर को पतला काट करके तैयार करेंगे उतना ही टमाटर आगे जल्दी गलेगा। तो टमाटर को काट करके एक बार साइड में कर देते हैं और एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस चटनी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अब जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच सरसों डालेंगे और इसी के साथ 1/4 चम्मच मेथी दाना। अब इनको हम 10 से 15 सेकंड के लिए पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे 14 से 15 साबुत लाल मिर्च। अब इन लाल मिर्च को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए या जब तक कि ये सारी चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी लाल ना हो जाए तब तक के लिए पका लेंगे। लगातार चलाते हुए ही इन्हें पकाना है और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। यहाँ पर जो साबुत लाल मिर्च मैं ले रही हूँ वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही ये जो मिर्च है ना वो ज़्यादा तीखी नहीं है। यदि आप ज़्यादा तीखी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो मिर्च की मात्रा घटा सकते हैं। और अब देखिए सारी चीज़ें चिपक गई हैं तो इससे जो मसाले होंगे ना उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और चटनी को हम लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्हें पकाने में मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगा। और अब इन्हें हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तब तक हम वापस से वही कढ़ाई लेकर के इसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसके अंदर हम ये कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और टमाटर के साथ ही इसके अंदर हल्दी और नमक भी ऐड कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का टुकड़ा मैंने इमली का ले लिया है। तो ये भी टमाटर के साथ ही गल जाएगा, हमें अलग से इमली को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब टमाटर और इमली के गलने तक का हम वेट करेंगे। तो कढ़ाई का ढक्कन बंद करके इन चीज़ों को पकाएंगे तो सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 2 से 3 मिनट में देखिए टमाटर कितना अच्छा गल गया है। साथ ही जो इमली हमने डाली थी वो भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी ये सारी चीज़ें काफ़ी गर्म है तो इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक जो हमने मसाले डाल करके ग्राइंडर जार में रखे थे उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इनको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे और पहले ही ग्राइंड कर लेंगे तो इजीली जो चटनी होगी ना वो इसमें मिक्स भी हो जाएंगे और ग्राइंड हो जाएंगे। यदि टमाटर डाल करके साथ में पीसेंगे तो जो मसाले होंगे वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मसाले बढ़िया ग्राइंड हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब ये जो टमाटर हमने पका के रखे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इमली का जो टुकड़ा है ना वो भी इसी के अंदर है। ये अच्छे से गल चुका है तो इजीली ग्राइंड हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि इमली के बीज हमें नहीं डालने हैं। और बिना पानी डाले अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है और अभी से इस चटनी में काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। और अभी इस चटनी के ऊपर हम एक तड़का लगाएंगे जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। साथ ही इस चटनी को हम और भी लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो फिर से कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और तेल के गर्म होते ही अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच सरसों।
जैसे ही सरसों तड़कने लगेगी इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल और 1 छोटी चम्मच डालेंगे कच्ची उड़द दाल और 1/4 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम हींग। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन मसालों को और दालों को हम कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं ताकि ये थोड़ी क्रंची हो जाए और बढ़िया सा फ्लेवर इनका निकल करके आए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक टुकड़ों में। तो ये थोड़ी साबुत रहेगी चटनी में, तो खाने में देखने में चटनी बहुत ही बढ़िया लगेगी। और साथ ही 8 से 10 करी पत्ता डाल देंगे और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च यहाँ पर भी मैं ऐड कर रही हूँ, तो ये भी आगे चटनी में गल जाएगी, तो इनका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से जब हम लास्ट में लाल मिर्च ऐड करते हैं। कुछ सेकंड के लिए मैंने इन्हें पका लिया है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू अब तड़के में से आने लगी है। तो अब ये तैयार किया गया ग्राइंडेड पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और बस अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सब कुछ हम डाल चुके हैं। लगातार चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इस चटनी का कलर चेंज ना हो जाए, साथ ही ये ऑयल को सेपरेट ना करने लग जाए। तो इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। मैं हाई फ्लेम रख करके ये सारी चीज़ें पका रही हूँ, तो फटाफट से ये पक करके तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे ये पकेगी देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है, बहुत ही सुंदर ये दिखाई दे रही है। और बस ये हमारी चटनी बन करके तैयार है। बस 10 मिनट में आप ये चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चटनी बन करके एकदम कम समय में तैयार हो जाती है और आप लंबे समय तक इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो इस चटनी को पराठे के साथ खाना बड़ा ही पसंद है, तो आप ज़रूर से ये चटनी बनाना। टमाटर की चटपटी सी चटनी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाइए और खाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग शुरू हो जाइए बनाना।